हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड की। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम गॉस जॉर्डन मेथड। जो गॉस जॉर्डन मेथड है, ये अपने पास गॉस एलिमिनेशन मेथड की मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसके अंदर अपने पास बनती थी ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है। ट्रायंगुलर फॉर्म बनती थी वहां पे अपने पास। नीचे अपने पास सारे जीरो हो जाते थे। लेकिन जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसके अंदर अपने पास बनती है डायगोनल फॉर्म। ठीक है। मतलब क्या है कि ईच रो के अंदर अपने पास एक अननोन मिलेगा, यानी ईच इक्वेशन के अंदर अपने पास एक अननोन मिलेगा। ठीक है। इससे अपना काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। राइट, चलिए इस मेथड को भी सीखते हैं। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन सहायता से सीखेंगे इस चीज को भी। ठीक है। तो अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। 2x + y + 4z = 12, 4x + 11y - kz = 33, 8x - 3y + 2z = 20। ठीक है। ये अपने पास है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अच्छे से लिखी हुई है। पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दूँ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax + b। इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं। वेयर जो ए मैट्रिक्स मेरे पास है वो क्या है, एक्स वाई जेड एक कोफिशिएंट, 2 1 4। फिर यहाँ से 4 11 -1 8 -3 और ये अपने पास 2। ठीक है। और जो एक्स मैट्रिक्स अपने पास है वो है अननोन्स की मैट्रिक्स। अननोन है एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स अपने पास है यहाँ से 12 33 20। ठीक है। ये अपने पास आ गया। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म बना करके। राइट। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो अपने पास ए मैट्रिक्स है 2 1 4 4 11 -1 8 -3 2। और यहाँ पे अपने पास आती है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 12 33 20। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें यहाँ से सेम काम करना है। पहले तो भाई इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ठीक है। तो अपना मोटिव क्या रहने वाला है जीरो बनाने के लिए। देखो, हमें ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, फिर ये और ये चीज जीरो बनानी है हमें से। ठीक है। अपना काम हो जाएगा फिर। चलिए बनाते हैं इनको। चलिए, बिल्कुल आसान है। राइट। तो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R2 पे। R2 माइनस का 2 टाइम R1। फिर R3 पे लगाता हूँ। R3 माइनस का यानी 4 टाइम करूंगा तो 8 बनता है। तो 4 टाइम R1। R1 की सहायता से R2 को R3 को जीरो बनाना है यहाँ पे। ठीक है। तो अपने पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाती है 2 1 4। यहाँ पे अपने पास है 12। ठीक है। इसके बाद इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो अपने पास क्या बनता है, जीरो। इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 माइनस के 2 9 बनता है यहाँ से। इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम होता है 8। तो -1 -8 दैट इज -9। ठीक है। इसके बाद इसका 2 टाइम अपने पास कितना होता है 24। ठीक है। 33 में से माइनस करेंगे इसको, 13 4 9। तो अपने पास यहाँ से बचता है 2। ठीक है। इतना काम हो गया। फिर इसका 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो। इसका 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3 -4 दैट इज -7। फिर इसका 4 टाइम दैट इज 16। 2 माइनस का 16 -14। ठीक है। फिर इसका 4 टाइम दैट इज 48। ठीक है। 48 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 20 में से। तो 20 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 2 तो माइनस का 28 बनता है यहाँ से। ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 9 है, 9 से इसको डिवाइड कर दूं। मतलब 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो R2 को। R3 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। अपना इक्वेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। R2 है तो 1/9 R2। R3 है तो माइनस के 1/7 R3। ठीक है। तो मैट्रिक्स अपने पास बनती है कुछ इस टाइप से 2 1 4 12 0 1 -1 1। ठीक है। उसके बाद अपने पास जीरो, -1/7 से क्या मल्टीप्लाई, तो 1 बनेगा, 2 बनेगा और यहाँ पे अपने पास 4 बनेगा। ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब मुझे इस R2 की सहायता से इसको जीरो बनाना है। ठीक है। और R2 की सहायता से मुझे इसको जीरो बनाना है। ठीक है।
तो R1 माइनस का R2, R3 माइनस का R2, तो अपने पास ये बनता है 2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस माइनस प्लस दैट इज 5। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। और यहाँ से 12 में से 1 माइनस करता हूँ तो 11 बनता है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया 2 बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया 0 बनेगा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, इसको माइनस करते तो 11 बनता है। फिर अपने पास सेकंड रो एज की 0 1 माइनस 1 1 0। अब 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 3, यहाँ से 4 माइनस का 1 दैट इज 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ फॉर्म है, यहाँ फॉर्म है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर दूं, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो R3। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाती है, 11। सेकंड अपने पास 0 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे अपने पास 0 0 1 1। ठीक है, ये अपने पास है। अब मैं R2 पे अप्लाई करता हूँ, R1 पे अप्लाई करता हूँ, तो R1 माइनस का 5 टाइम R3, R2 माइनस का, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से, इसको प्लस करना पड़ेगा R3। ठीक है, अपने पास 0 बच जाएगा ना यहाँ से, ये 2 0, इसका 5 टाइम स्प्रेड कर दो 0, इसका 5 टाइम स्प्रेड कर दो यहाँ पे, तो 11 माइनस के 5 6 0 1, और इसको मुझे क्या करना है, ऐड कर देना, 0 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 0 0 1 1। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, फिर नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट z इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 17, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। देखो ये भी ऑलरेडी 1 2 3 अच्छे से अरेंज है। ठीक है, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो अपने पास ये लिखा जाता है कुछ इस टाइप से, ax प्लस बी की फॉर्म का, वेयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 2 3 2 1। ठीक है, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 10 17 17। मैट्रिक्स X इज इक्वल टू अपने पास है x1 x2 x3। ठीक है, फिर लगाते हैं A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अपने पास 1 1 1 2 1 2 3 2 1, तो यहाँ पे अपने पास आते हैं बी मैट्रिक्स दैट इज 10 17 17। ये अपने पास है, तो R1 की सहायता से मुझे R2 को और R3 को 0 बना देना। ठीक है जी, ये काम करना मुझे। तो R2 माइनस का 2 टाइम R1, R3 माइनस का 3 टाइम R1, तो मैट्रिक्स अपने पास 1 1 1 10, ये अपने पास 0 बन जाएगा। इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका 2 टाइम 2, तो 1 माइनस का 2 माइनस 1, इसका 2 टाइम 2, 2 माइनस का 2 0, इसका 2 टाइम 20, 17 माइनस का 20 माइनस का 3, इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 2 माइनस का 3 माइनस का 1, इसका 3 टाइम 1 माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है, नाउ
इसका 3 टाइम 30, तो 17 - 30 - 13। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब मुझे इसकी सहायता से इसको जीरो बनाना है और इसकी सहायता से मुझे इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे मैं R1 + R2। ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R3 - R2। ठीक है, तो R1 और R2 को ऐड कर देना है, तो 1 0 1। 10 - 3 7। ठीक है, फिर सेकंड रो एज इट इज, -1 0 -3। ठीक है, अब मुझे R3 - R2 करना है, 0 - 0 0, -1 + 1 0, -2, और यहाँ पे अपने पास -13 प्लस का 3, दैट इज -10। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे। इसको जीरो बनाना, मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 माइनस के 1/2 R3, यानी माइनस यहाँ पे है तो इसको प्लस लिख देता हूँ मैं। R1 + 1/2 R3, 1/3 को 2 से डिवाइड करना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, 1 0 1 माइनस, यानी 1/2, दैट इज 1 बनता है, 0 7 है। यहाँ पे इसका 1/2 कितना आता है, 5 आता है, तो 7 - 5 क्या बनता है मेरे पास, 2 बनता है। ठीक है, फिर 0 - 1 0 -3 0 0 -2 -10। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, देयरफॉर x = 2। यहाँ से -y = -3, दिस इम्प्लाइज y = 3। और यहाँ से अपने पास -2z = -10, z = 5। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज x अपने पास आया है 2 के इक्वल, y 3 के इक्वल, तो z अपने पास आया यहाँ से 5 के इक्वल। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए फिर एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2x1 + 4x2 + x3 = 3। 3x1 + 2x2 - 2x2 = -2। ये अपने पास यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3x1 प्लस का 2x2 -2x3 = -2। फिर x1 - x2 प्लस x3 = 6। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन, करते हैं इसको इसको। अब यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 1 है, तो क्या करता हूँ, पहले अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज अपने पास x1 -x2 प्लस x3 = 6। नेक्स्ट 2x1 + 4x2 प्लस x3 = 3। 3x1 + 2x2 - 2x3 = -2। ठीक है, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, दैट इज ax + b फॉर्म। ठीक है, वेयर a = 1 - 1 1, और 2 4 1, यहाँ पे 3 2 -2। बी मैट्रिक्स अपने पास है 6 3 -2, और एक्स मैट्रिक्स अपने पास है अननोन्स, दैट इज x1 x2 x3। ठीक है, ये अपने पास आ गए। यहाँ से निकालते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स अपने पास है 1 - 1 1, 2 4 1, 3 2 -2, और यहाँ पे लिखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपने पास है 6 3 -2। अब R1 की सहायता से R2 को R3 को जीरो बनाते हैं, R2 - 2R1, R3 - 3R1, 1 - 1 1 6।
इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, 0। इसका 2 टाइम, माइनस का 2 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 2 6। इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 - का 2 -1। इसका 2 टाइम 12 बनता है, तो 3 - का 12 दैट इज -9। इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0। इसका 3 टाइम 3 बनता है माइनस का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना मुझे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 5। इसका 3 टाइम कितना बनता है अपने पास, 3 बनता है, -2 -3 -5, ठीक है। और यहाँ से अपना इसका 3 टाइम दैट इज 18, तो -2 -18 दैट इज -20, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। इसका 2 टाइम करता हूँ तो 6 बनता है, ओके। 2 टाइम करता हूँ -1 बनता है, ओके ओके। अपने पास ठीक है ये भी। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम बन रहा है अपना। यहाँ पे कुछ सेम सा होना चाहिए, मल्टीपल सा कुछ। यहाँ पे अपने पास क्या था, 2 था माइनस, यहाँ पे -का 2 आएगा। यहाँ पे अपने पास -का 2 यहाँ पे। एक सेकंड, 2 4, एक सेकंड अपने पास इक्वेशन थी, x1 -का x2 + का x3, फिर 2x1 + का 4x2 + का x3, 3x1 + का 2x2 - का 2x3, ठीक है ठीक है। अपना ठीक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास ये आ चुका है, राइट। करते हैं इसको आगे, देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ छोटा सा होना चाहिए, ठीक। कोई नहीं, देख लेते हैं जो भी बनता है। तो अपने पास ऐसे 5 है, कॉमन निकाल सकता हूँ मैं इसको, तो 1/5 R3, ठीक है। अप्लाई करते हैं, क्या बनता है यहाँ से, 1 - 1 1 6, 0 6 -1। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से R3 को 0 बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको, इसके सहायता से मुझे ये 0 बनाना है, ठीक है। और इसकी सहायता से मुझे ये 0 बनाना है, राइट। तो इसका तो काम अभी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से, ये कर लेते हैं, चलिए। कर लिया मैंने इसका काम अभी, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो, 0 6 -1 -का 9। अब देखो मैं क्या करने वाला यहाँ पे, 1 - 1 -का 4, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसको इंटरचेंज, R2 R3 को, तो अपना काम देखो कितना आसान हो जाएगा। 1 - 1 1 6, 0 1 - 1 -4, 0 6 -1 -का 9। सेक्शन से बचने के लिए मैंने ऐसा काम कर लिया। अब यहाँ पे मैं R1 + R2 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं R3 - का 6 टाइम R2 कर सकता हूँ, ठीक है। R1 + R2 करता हूँ, मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, 1 बनता है, 0 बनता है, 0 बनता है, ठीक है। 1 0 0। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो 4 - 6 -का 4 दैट इज 2। R2 पे कोई इफेक्ट नहीं है, R2 ऐसे लिख देनी है, 0 1 -1 0 1 -1 -4, फिर 0 अपने पास। फिर करना मुझे R3 - का 6 टाइम R2, इसका 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 6 - 6 0 बनता है, ठीक है। इसका 6 टाइम -6 बनता है, सब्ट्रैक्ट करना मुझे इसमें से, -1 + का 6 दैट इज 5। और यहाँ पे अपने पास इसका 6 टाइम दैट इज -का 9, और 6 टाइम बनता है इसका -का 24, तो +24, 24 -का 9, ये अपने पास कितना बनता है, 15 बनता है, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 15, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब इसकी सहायता से मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको 0, इसको पहले क्या कर देता हूँ, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 0 0 2, 0 1 -1 -4, 0 0 1 3, ठीक है। तो अभी यहाँ से अपने पास R2 + R3, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो अपने पास 0 बन चुका ऑलरेडी। 1 0 0 2, 0 1, मुझे करना है ऐड, 0 -का 1, 0 0 1 3, ठीक है। तो देर फोर यहाँ से मुझे मिलता है x = 2, y = -1, z = तो अपने पास ये आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।